पावन सी कथाएं हैं। देखिए आप लोग और हम ये कथा को श्रवण करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। और महाराज परीक्षित कैसे कैसे जन्म नहीं हुआ हम आप लोगों को बताएंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा से लेकर चलेंगे, श्रीमद् भागवत कथा से लेकर चलेंगे। बड़ी पावन सी कथा है। महाराज परीक्षित की गर्भ की रक्षा कैसे हुई थी, कैसे नहीं, इस कथा में आप लोगों को सुनने को मिलेगी। एक हस्तिनापुर में राज्य है, वहां के पांचों पांडव राज करते हैं। और हस्तिनापुर के मनोज की तरफ से 11 मुद्राएं का संविधान होती, भगवान श्री संपन्न बना रखे हैं। पांचों पांडव हस्तिनापुर में रहते हैं। और हस्तिनापुर को आज क्या कहते हैं? हस्तिनापुर को आज दिल्ली कहते हैं। हस्तिनापुर का नाम बदलकर दिल्ली कर दिया गया भक्ता, आज वो दिल्ली के नाम से जाना जाता है। बड़ी पावन सी कथा करता हूं। पांचों पांडे बड़े अच्छे तरीके से राज्य आते हैं। तो नीति बाना भोपाल और सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी, और धर्म के साथ हम चले राजा है बबुधारी। हस्तिनापुर के राजा हैं। एक बार की बात है, बच्चों गौर करना। महाभारत का जब समाप्त युद्ध हुआ था, जिसे लास्ट कहते हैं, उसके बाद की ये चर्चा है। जब हस्तिनापुर में युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया था और भीम इधर पांचों पांडव इनका गदा युद्ध हुआ। उसके बाद में पांचों पांडव जीत गए। पांचों पांडव जीत के बाद में जो नीचे लगा अर्जुन पांचों पांडव जब जीत गए, अब भीम वहां पर आखिरी सांस भर रहा है, आखिरी सांस भर रहा है और मन में सोच रहा अब कैसे क्या करें, कैसे बदला ना ले। तले गुरुपुत्र वहां पर आया, गुरुपुत्र आया अश्वत्थामा। अब बड़ी विधता छिपी भक्तों को करना। अब वहां पर आ गए, जहां पर आखिरी सांसें चल रही थी। दुर्योधन से कहने लगा, दोस्त और मित्र, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो दुर्योधन कहने लगा, सुना, आप सेवा की बात कर रहे हो तो कितनी सेवा करो। अश्वत्थामा कहना, बोलो बताओ कितनी सेवा करें। तो अश्वत्थामा कहने लगा, सुना, ये तुम्हारा भाई है अभी जीवित, तुम आज्ञा दो। तो दुर्योधन बोला, सुना, हमें पांचों पांडवों ने मूल में हरा दिया है और पांचों पांडवों के हमें सिर चाहिए बता। ऐसे वचन सुने तो अश्वत्थामा कहने लगा, ठीक है, पांचों पांडवों के हम सिर लाकर देंगे हम तुम्हें, और कोई इच्छा है? अर्जुन दुर्योधन कहने लगा, नहीं, इसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं है। इस शरीर में आग तो जल रही है, पांचों पांडवों के सिर देखेंगे तभी बुझेगी। अश्वत्थामा इतनी बात सुन करके वहां सिर चल देता कहां के लिए? डेरों की तरफ, जहां पांचों पांडवों के डेरे थे। और भगवान उसी डेरे में पांचों पांडव लेटे थे और 5 पुत्र द्रौपदी के हैं, वो भी वहीं लेटे हैं। श्री कृष्ण भगवान की योग माया से जिस जगह पर पांचों पांडव लेटते थे
उस जगह पर उनके पुतले डाल दिए और पुत्र की जगह पर पांचों पांडव लिटा दिए। भक्तों, श्री कृष्ण भगवान सब कुछ जानना कहते हैं, तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छिपो जाके संसार की डोरी। भगवान सब कुछ जानता है, अपने योग माया से बिस्तर को चेंज कर दिया, जगहों को चेंज कर दिया। जिस जगह पर पांचों पांडव सोते थे उस जगह पर द्रौपदी के पुत्र, और जिस जगह पर पांचों पांडव लेटते थे वहां पर पुत्र डालते। अरे भक्तों, अब अस्तमा वहां से चलाए पांचों पांडवों के सिर लेने के लिए। शाम का वक्त है भक्तों, शाम का वक्त है। अब वहां पर अस्तमा आ गए डेरों में। रात में कुछ जान नहीं पाया, लेकिन वो जरूर जानता था ये पांचों पांडवों का डेरा है। उस डेरों में जाकर के, उस डेरों में भक्तों जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे थे, लेकिन भगवान की योग माया से उस दिन पांचों पांडव को हटा दिया गया, पुत्र को लिटा दिया गया। लेकिन ये अस्तमा नहीं जान पाया इसमें द्रौपदी के पुत्र हैं, ये पांचों पांडव हैं। और अस्तमा अपनी तलवार निकाली और पांचों पुत्र के सिर काट लिए। वो अपने समझ में ये किया कि पांचों पांडवों के सिर मैंने काट लिया, लेकिन ये नहीं जान पाए कि पुत्र के गर्दन शब्द कर लिया। पांचों सिर को लेकर के एक थाली में बांध कर चल देता है रणभूमि के लिए। कहा आखिर सांसे दुर्योधन भर रहा था। वहां पर जब गया अर्जुन इधर आराम से अपने पांचों पांडवों के साथ में सोरे, भीम के पास जब गया और भीम से कहने लगे, मित्र जो तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता वो हम करके लाए। अरे दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अब तो मेरा कोई बात नहीं, आराम से मरेंगे। लेकिन उस सिर को अपने हाथों से दबा तो पुकारे, फूके खून के नए खून में और पुराने खून में भक्तों अंतर होता है। ऐसे दावे तो वो सिर सब दब गए। तुरंत वो जान गया कि ये पांचों पांडव के सिर नहीं होते, ये पांचों पांडव के सिर नहीं, किसी बच्चे के सिर उठा लाए हो। अस्तमा कह गए बच्चों के, कह गए हाँ। अरे तुमने बच्चों के सिर लेकर आ गए हो, मरते वक्त हमसे और पाप करवा दिए हो। अस्तमा मरते वक्त तुमने एक और पाप करवा दिया। उसी समय भक्तों रणभूमि में आकर इस सांस से दुर्योधन तोड़ देता है। प्राचित करने के लिए अस्तमा गुरु कृपा के आचार्य के पास चल देता है। इधर सुबह हुई, इधर सुबह हुई, डेरों में अब माता भक्ति, माता द्रौपदी उठी है। अरे भक्तों, जब उठी माता तो क्या देखा? अरे देखना क्या था भक्तों, डेरों से खून की तालाब जैसे खून बह रहा है। अरे भक्तों, माता देखकर रोने लगी। क्या